हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक वाइज फुल एनालिसिस के साथ में पढ़ा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक विद्युत। आज हम आपको प्रारंभिक विद्युत के बारे में बताएंगे कि आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक विद्युत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत वाहक बल, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी इसे हम प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट, या इसे हम कहते हैं जूल पर कूलम भी कहते हैं, या जूल पर कूलम होता है। यह एक अदिश राशि होती है। आपको ध्यान रखना है यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत वाहक बल होता है ऊर्जा या किया गया कार्य अपॉन आवेश, या डब्ल्यू अपॉन क्यू इसका सूत्र होता है, इसलिए इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, इसका मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल होता है उसका मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। हमने विद्युत वाहक बल या ईएमएफ के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है हमारा विभव या पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल। ये क्या होता है, अनंत क्षेत्र से, आपको ध्यान रखना है अनंत क्षेत्र से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आपको ध्यान रखना है अनंत क्षेत्र से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो कि विभव कहलाता है। विभव होता है कार्य अपॉन आवेश, या डब्ल्यू अपॉन क्यू इसका सूत्र होता है। नोट, आपको ध्यान रखना है यदि यदि क्यू का मान 1 रख दिया जाए तो वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि विभव का मान हो जाएगा जो कि कार्य के बराबर हो जाएगा, जिसका मात्रक होता है जूल अपॉन कूलम या वोल्ट इसका मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है विभव का मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, जो कि ईएमएफ के बराबर होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। आपको ध्यान रखना विभवांतर क्या होता है, दो विभव होते हैं उनके बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। एक परिपथ है जिसका एक बिंदु है ए तथा दूसरा बिंदु है बी, जिसके अंतर्गत ए बिंदु पर वोल्टेज है विभव है वी ए और बी बिंदु पर विभव है वी बी, तो इसका विभवांतर का मान क्या होगा, वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, इसके विभवांतर का मान होगा। आपको ध्यान रखना है परिपथ में जो धारा होती है, धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। आपको ध्यान रखना है धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। इसलिए विभवांतर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि विभवांतर का मान यदि शून्य हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभव स्रोत, यानी कि वोल्टेज स्रोत। आपको ध्यान रखना है विद्युत स्रोत या वोल्टेज स्रोत का प्रमुख कार्य क्या होता है, विभव प्रदान करना होता है। यानी कि विभव स्रोत होता है उसका प्रमुख कार्य विभव प्रदान करने का प्रमुख कार्य होता है। परिपथ दे रखा है जिसके अंतर्गत वी एस होता है जो कि वोल्टेज स्रोत, जिसके श्रेणी क्रम में आर एस स्रोत प्रतिरोध लगा हुआ है तथा इसके श्रेणी क्रम में ही लोड यानी कि भार लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम, यानी कि लोड में अधिकतम धारा प्रवाहित होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, स्रोत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए, जिससे कि लोड या भार में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। आपको ध्यान रखना है स्रोत प्रतिरोध आर एस का मान निम्नतम होगा तो लोड धारा का मान अधिकतम होगा, यानी कि आर एस बराबर 0 होगा तो यह आदर्श वोल्टेज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है स्रोत प्रतिरोध आर एस का मान निम्नतम होगा तो लोड धारा का मान अधिकतम होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बारे में जानते हैं हम, क्योंकि वोल्टमीटर के द्वारा हम वोल्टेज को मापते हैं, इसलिए हम आज का हमारा अगला टॉपिक है वोल्टमीटर। इसे परिपथ में सदैव लोड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको ध्यान रखना है वोल्टमीटर जो कि कहाँ पर जुड़ा होता है, यह परिपथ में सदैव लोड के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इसका प्रमुख कार्य वोल्टेज का मापन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज या विभव का मापन करता है। आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर की रेंज कहाँ तक होती है, ये इसकी रेंज होती है 0 वोल्ट से 110 वोल्टेज तक होती है। आपको ध्यान रखना है वोल्टमीटर की रेंज 0 वोल्टेज से 110 वोल्टेज तक होती है। 110 वोल्टेज से अधिक रेंज या अधिकतम रेंज मापने के लिए, यानी कि 2000 वोल्टेज एम्पेयर तक की धारा की रेंज मापने के लिए हम वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, यानी कि अधिक परास बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसमें अनुपातिक स्केल का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके द्वारा हम अनुपातिक स्केल का उपयोग करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी हमारी शॉर्ट वीडियो के साथ फुल जानकारी के साथ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।